अचानक से हुए एन बीरेन सिंह के इस्तीफे ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 साल से सीएम के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। पूरा राज्य जल गया, तहस नहस हो गया। पीएम मोदी देश विदेश के दौरे करते रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए और ना ही एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। तो फिर अब क्या हुआ जो बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया? हालांकि सवाल यह भी है कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है या फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है, यानी दबाव बनाया गया है। खैर, ये अलग विषय है, इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल उन कारणों को जानना ज्यादा जरूरी है जिस वजह से आनन फानन में ये इस्तीफा हुआ है। तो क्या सिर्फ कोई एक वजह है वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की, या फिर कई कारण हैं जिस वजह से बीजेपी आलाकमान को यह फैसला लेना ही पड़ा? इसी को समझने की कोशिश अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मणिपुर में पिछले 2 सालों से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा की खबरें आ रही हैं। मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार सवालों में घिरी हुई थी। विपक्ष पीएम मोदी से लगातार सवाल पूछ रहा था कि मणिपुर कब जाओगे, लेकिन सरकार के कान पर तो जैसे जू तक नहीं रहेंगी। बीजेपी तो चुनावों में लगी रही, लोकसभा चुनाव में पूरे देश में प्रचार किया, लेकिन मणिपुर से और उसके आसपास से दूरी बना ली, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि वहां पर अगर चुनाव प्रचार के लिए जाएगी तो वहां की जनता और विपक्ष हमलावर हो जाएंगे कि अब चुनाव के लिए लोग यहां आ गए। यानी बीजेपी लगातार मणिपुर से दूरी बना रही थी, उसे नजरअंदाज कर रही थी। तो फिर दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो बीरेंद्र सिंह अचानक दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फिर उसके कुछ देर बाद इस्तीफा दे देते हैं? इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर कोई अपना गुणागणित लगा रहा है, संभावनाएं तलाश रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद बीरेंद्र सिंह को अपनी कमी समझ में आ गई, अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हो गया है, बल्कि जब बीजेपी चौतरफा घिर गई है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए मजबूरी में उसे ये करना पड़ रहा है। तो अब पहले उन तमाम कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन बीजेपी आलाकमान ने यह कदम क्यों उठाया। तो जैसा कि हमने कहा, राजनीति के जानकार कई अलग अलग वजहें बता रहे हैं। तो इसमें से कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह पीएम का अमेरिका दौरा भी है। दिल्ली चुनाव के बाद पीएम मोदी को अमेरिका दौरे पर जाना है। आप जानते हैं, लगातार खबरें आ रही हैं ट्रंप से वहां उनकी मुलाकात होगी। लेकिन मणिपुर को लेकर अमेरिका का जो रुख था वो बहुत ज्यादा तल्ख रहा है। अमेरिकी मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स सामने आई थी जिसमें मोदी सरकार की आलोचना भी की गई थी। मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही थी उसकी चर्चा की गई थी, उसको लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए गए थे। खास तौर पर जिस तरह से मणिपुर में चर्चों को तोड़ा गया, उसको लेकर अमेरिकी लोगों में, अमेरिकी नागरिकों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला था। अमेरिकी सरकार भी इस बात से नाराज थी। ऐसे में अब पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है, तो ये मुद्दा वहां पर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि मणिपुर को लेकर सवाल पूछ लिया जाए, हो सकता है कि अमेरिका में उनका विरोध हो जाए। तमाम तरह के कयास और तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आनन फानन में अमेरिका दौरे से पहले बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला लिया है, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी मानवाधिकार प्रथाओं पर। अपनी 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच संघर्ष के दौरान गंभीर मानवाधिकारों का हनन हुआ। यही नहीं, अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से भी इस घटना को क्रूर और भयानक बताया गया था। विदेश विभाग ने कहा था कि अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया कि अमेरिका मणिपुर हिंसा का शांतिपूर्ण और समावेशी समाधान चाहता है। साथ ही उसने अधिकारियों से सभी समूहों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग करते हुए मानवीय जरूरतों का जवाब देने का अनुरोध भी किया था। यही नहीं, गारसेटी जो कि अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने भी कोलकाता में जब वो एक कार्यक्रम में शरीक होने आए थे, तब मणिपुर में हिंसा और जो ये जान लेने के मामले सामने आ रहे थे, उसे मानवीय चिंता का विषय बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका से कहा जाता है तो वो स्थिति से निपटने के लिए भारत का सहयोग करने को तैयार है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका में मणिपुर मामले की चर्चा जोरों पर थी। बीजेपी की और मोदी सरकार की आलोचना भी भरपूर तरह से हो रही थी। कहीं ना कहीं अमेरिका में जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रही थी उसमें यही सामने आ रहा था कि मणिपुर के मामले पर मोदी सरकार विफल है,
फेल साबित हुई है। ऐसे में अब जब पीएम मोदी को अमेरिका जाना है तो इसलिए आनन फानन में ये फैसला लिया गया है, जिससे कि जब पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात करें तो वो ये भी दिखा सके कि उन्होंने अपने सीएम से इस्तीफा ले लिया है। अब एक यही वजह नहीं है, इसके अलावा भाजपा के अपने विधायक सहयोगियों ने भी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। सीएम एन बीरेन सिंह निशाने पर आ गए थे अपने खुद के विधायकों के ही। खुद भाजपा के विधायकों का एक समूह सीएम एन बीरेन सिंह का विरोध कर रहा था। कम से कम 1 दर्जन विधायक ऐसे थे जो उनके विरोध में थे और नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे। यही नहीं, जेडीयू ने तो खुलकर अलग होने का ऐलान कर दिया था। आपको याद भी होगा, खबर आई थी कि मणिपुर में जो जेडीयू के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर खुद को यानी समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उस वक्त जब खबरों ने तूल पकड़ना शुरू किया और ये खबरें आने लगी कि एनडीए से अब नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार पड़ गई है, तमाम तरह की अटकलें जब लगने लगी, तब नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से बर्खास्त कर दिया था। यानी 1 या 2 नहीं बल्कि अनगिनत वजह हैं। इसलिए दिल्ली चुनाव के नतीजों के आते ही बीजेपी आलाकमान ने यह बड़ा फैसला लिया है और एन बीरेन सिंह को मजबूरी में यह इस्तीफा देना पड़ा है। इसके अलावा अब जब इस्तीफा हो गया है तो मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि अब इस इस्तीफे को उसकी रणनीति बताया जा रहा है। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई दुख नहीं हुआ है बीजेपी को या बीजेपी आलाकमान को कोई जनता के प्रति सहानुभूति नहीं हो गई है, बल्कि अब क्योंकि वो घिर चुकी है इसलिए उसे ये फैसला लेना पड़ा है। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बाकायदा ट्वीट करके सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा कराया, मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जन दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने फैसले पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा, दरअसल मणिपुर विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 10 फरवरी से शुरू होना था और कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी। कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी के 12 से ज्यादा विधायक कर रहे थे और कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि उसके पास 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सदस्य हैं, ऐसे में 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और बहुमत बीरेन सिंह के पास नहीं दिख रहा था और इसी दबाव में बीरेन सिंह को हटाने का फैसला बीजेपी आलाकमान को करना पड़ा। वैसे और भी दबाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे लिखा कि पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना बतानी चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के तमाम नेता भी अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता ने भी इस इस्तीफे के पीछे की बड़ी वजह का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीरेन सिंह का जो इस्तीफा है ये कोई मृत अंतरात्मा के जागने से नहीं दिया गया है, ये मजबूरी में लिया गया निर्णय है। और क्या कुछ बोली है सुप्रिया सुने, पहले सुन लेते हैं। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, ये मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था जो वो शर्तिया हार जाते, क्योंकि हम ही नहीं उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दम भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार पहले से भी ज्यादा बुरी तरह घिर गई है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस्तीफा हो भले ही गया है लेकिन इसमें अब देर हो चुकी है, अब इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इतना तय है कि अगले मुख्यमंत्री को शांति बहाल करने और युद्धरत समुदायों के बीच विश्वास को फिर से बनाने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और वहीं मोदी सरकार तो बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे ही रही है।
तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।